Hello everyone, how are you? I hope everybody is fine. So today we will continue with acid. Okay, so the last class we had discussed indicators. So now we will discuss about the acid from acid, base and salt. So let's start now. Yes. Acid. Acids are sour in taste. सो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है सोर. अगर आप इसमें लिटमस पेपर डालोगे सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड इट डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज H पॉजिटिव आयंस. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की? एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट. एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा. ओके और ये लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड. Acid turn blue litmus to red, and yes, acid solution contain H positive ions, so that's why it conduct electricity also. So जो acid solution है वो electricity भी conduct करता है and it release H positive ions in aqueous solution. next आता है types of acid. दो तरीके की एसिड्स होती है हमारे पास, एक नेचुरल एसिड और दूसरा मिनरल एसिड. Natural acids are the acid which obtained from natural source are called natural acids or organic acid. जो natural source से obtain हो उसे हम natural acid कहते हैं. Which obtained from natural source are called natural acids or organic acid. जैसे कि मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये तीन तरीके की एसिड है. Okay, these are called natural acids also or organic acids also. Next now, organic acids and their source. So ये कुछ natural acids हैं जो कि हमें natural source से मिलती है. जैसे acetic acid है. So acetic acids हमें कहाँ से मिलती है? विनेगर. ascorbic acid. ascorbic acid गुआवा या फिर आंवला में से मिलती है. साइट्रिक एसिड मोस्टली हमें ऐसे फ्रूट से मिलती है जो कि खट्टे होते हैं, दे आर विच आर सोर इन टेस्ट, जैसे कि लेमन, ऑरेंज एंड साइट्रस फ्रूट्स. देन कम लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड्स वी गेट फ्रॉम सोर मिल्क एंड कर्ड. देन कम मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड कहाँ से मिलती है? आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग से. देन ऑक्सैलिक एसिड वी गेट फ्रॉम टोमेटो. टार्ट्रिक एसिड फ्रॉम टेमरिंड. ओके, सो ये नेचुरल एसिड है, ये नेचुरल है, इस वजह से इसे ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स मिनरल एसिड. अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स. जो कि मिनरल्स से बनती हैं उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं. इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, मैनमेड एसिड्स भी बोलते हैं, सिंथेटिक एसिड्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो मिनरल एसिड्स क्या होती हैं? जो कि मिनरल्स से प्रिपेयर हो. एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैनमेड और सिंथेटिक एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड. यू कैन सी एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid, phosphoric acid. So these all are mineral acid. Then comes chemical properties of acid. ये देखो chemical property. Reaction of acid with metal. So acid give hydrogen gas along with respective salt when they react with the metal. तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. देखो मेटल के साथ एसिड ने रिएक्ट किया और क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. देन यू कैन सी जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ऐसे सोडियम जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो आप ये याद रखो, जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है.
और इसका टेस्ट क्या है हाइड्रोजन गैस का? अगर आपको ये गैस टेस्ट करनी है कि क्या है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप एक बर्निंग कैंडल लाना पास में गैस के, तो वो जो गैस है वो एक पॉप साउंड से बर्न करेगी। जब पॉप साउंड निकले तो ये कंफर्म है कि जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? नेक्स्ट नाउ, अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। अब एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ मेटल कार्बोनेट। सो और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिमेंबर दैट। सो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम, देखो सोडियम कार्बोनेट ये एक मेटल कार्बोनेट है और क्या रिएक्ट कर रहा है इसके साथ? एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, NaCl, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट के साथ। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो जैसे कि हमने लिया है मेटल कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट, उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब क्या बन रहा है? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर। सो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप यहाँ देखो, और क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब हमने देखा जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है? पहले एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रही थी, अब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रही है। तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है? नेक्स्ट देन कम्स calcium carbonate and sulfuric acid. So you can see sulfuric acid give calcium sulfate. ये कैल्शियम कार्बोनेट है, व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो इससे क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड गिव कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होती है, अब सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रही है तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड जो है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भी मेटल है तो ये मेटल कार्बोनेट ही तो है, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हमें मिल रहा है। तो एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करती है? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड है, ये भी एसिड है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दो चीज़ें पढ़ी हमने। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, ध्यान से सुनो, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट नाउ, अब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी सिर्फ मेटल कार्बोनेट था, अब नेक्स्ट स्टेप में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया है। तो एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, सेम है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सॉल्ट बन रहा है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये बाइकार्बोनेट NaCO3, ये एसिड H2SO4। सो ये क्या बनता है? Na2SO4 मीन्स सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? I hope it's clear now. So acid when react with metal hydrogen carbonate, it forms salt, carbon dioxide and water. Next come test for the evolution of carbon dioxide gas. So carbon dioxide gas turns lime water milky when passed through it. So this is the characteristic test for carbon dioxide gas. The gas evolved because of a reaction of acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate
turn lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide gas. This happened because of the formation of white precipitate of calcium carbonate. क्लियर. सो टेस्ट फॉर द, अब आपने पहले तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था, तो जब बर्निंग कैंडल लाए थे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई थी. अगर कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करें? अगर कोई गैस है तो आप कैसे पता लगाएं कि ये हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस का आपको पता लग गया. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होगा? तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहाँ पास करा दो? लाइम वाटर. अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इट मीन्स कि जो वो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके. and the formation of a white precipitate of calcium carbonate takes place there. ओके. सो ये याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर मिल्की टर्न कर देती है. कैसे? क्योंकि क्या बनता है? वाइट precipitate बनता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का. नेक्स्ट नाउ सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. देन कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 पास हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. But when excess of carbon dioxide is passed through lime water, it makes milky color of lime water disappear. लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है लाइम वाटर में तो वो क्या हो जाता है? मिल्की कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्योंकि क्या बनना शुरू हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज soluble in water, thus the milky color of solution of a mixture disappear. ठीक है. एक बार फिर से देखिए, जस्ट वेट. यस, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको समझ में आया. इससे क्या होता है? जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाता है. ठीक है. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर है. ठीक है. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? लाइम वाटर है. इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे तो ये क्या टर्न हो जाएगा? मिल्की. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया एंड वाटर. देन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर. लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा. और जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है तो ये क्या है? ये सॉल्युबल होता है वाटर में, तो इस वजह से जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट नाउ, कॉमन इन एसिड. एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल. जो एसिड है वो कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. दिस शोज दैट ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा. When acid dissolve in water, it dissolve hydrogen. So the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property in all acid. Because of a dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, an acid show acidic behavior. So acid gives hydrogen gas when they react with metal. सिंपल सी बात है. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं. सो सब एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब एसिड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. सो द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब जब हाइड्रोजन आयन वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो इट शोज. सो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड.
क्लियर? लाइक HCl को आप जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिखेगा, और एसिटिक एसिड को भी जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये भी H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगी। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, बोलते ही हैं, सॉरी एसिटिक एसिड ही है ये CH3COH, और ये क्या देती है H पॉजिटिव आयन, और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब एक बार ये देख लीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन सी होते हैं। एसिड, एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड्स पार्शली डिजॉल्व होती है, ओके, an acid which is partially ionized in water and produce small amount of hydrogen ions, it is called weak acid, like acetic acid, carbonic acid. So जो completely dissolve हो जाए water में that are called strong acid, और जो partially ionized हो या dissolve हो water में that is called weak acid. Clear? So when a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions or hydronium ions per unit volume decreases. I hope it's clear now. Okay then, so acid portion we had completed. I hope you all had understood. Anything which is not clear to you, so please write your doubts in the comment section. I will be seeing that doubts and then I will make it the another video of it. Okay, bye bye.